अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मिस मुआब और ये वेलकम टू मुआब अकेडमी। तो मैं आपके पास पिछली वीडियो में लाई थी क्वेश्चन नंबर 1 जो कि नहायत ही ईजी था और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाए हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल होगा ए के। ए हमारे पास क्या है इसके, यानी कि आंसर में हमारे पास ये ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने लिख लिया है यहाँ पर। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ए का ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज हम लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको मैंने क्या बताया था, जो रोज़ होती हैं वो कॉलम में चेंज हो जाती हैं और जो कॉलम होते हैं वो रोज़ में चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास में कॉलम्स ये हैं, रोज़ ये हैं, तो हम कॉलम्स को चेंज कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, -8, 5 और -4। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 0, 2 एंड 0। ठीक है, 7, -1 एंड 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम लेंगे तो ए ट्रांसपोज हमारे पास ये है, ये वैल्यू की हमने ट्रांसपोज लेना है, यानी कि फिर से हमने जो इसके कॉलम्स है उसको रोज़ में चेंज कर देना है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह करेंगे कि कॉलम को रोज़ में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -8, 0, 7, 5, 2, -1। ठीक है, अब आगे है 4, 0, -4, सॉरी -4, 0 एंड 3। ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर लिया कि ए ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आखिर में आप लोगों को लिख लेना है हेंस प्रूव्ड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस देन फाइंड 4a - 3b। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, और जहाँ से आपको समझना आए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से वीडियो में इसका कर दूंगी क्लियर, जो स्टेप्स आपको समझ में नहीं आए। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी समझ आएगी और साथ सब्सट्रैक्शन भी समझ आएगी। साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें ऐड किस तरह करना है वो भी समझ में आएगा और साथ प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी और बाकी क्वेश्चन वैसे ही होंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूंगी हर क्वेश्चन में कि ये किस तरह होगा और ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। और इसमें से किसी में भी आपको परेशानी हो तो आपने मुझे बताना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4a यानी कि 4a का प्रोडक्ट लेना है और 3b यानी कि 4 को a से मल्टीप्लाई करना है और 3 को b से मल्टीप्लाई करना है एंड देन जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे a इज इक्वल टू क्या था, a हमारे पास 1, -1 एंड 3। ठीक है, फर्स्ट कॉलम हमारा ये था। सेकंड था हमारा कॉलम 2, -2 और 4, 3, 3 5। ठीक है,
और बी कॉलम था हमारे पास 4 1 3 -1 4 3 -3 1 3 -2। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब हमने इसको क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, 4a - 3b। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 4a निकालना है। 4a का मतलब है जो 4 मैट्रिसेस है उसको पूरे को हमने इस 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 1 -1 3 2 -2 4 3 3 5। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a विच इज़ इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 1 ज़ा -4 4 2 ज़ा -8 4 3 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 5 4 ज़ा या 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a। ठीक है, ये हमारे पास 4a की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, 3b निकालना है। तो 3b हमारे पास क्या आ जाएगा, 3b इज इक्वल टू 3 एंड दिस 4 1 3 -1 4 -3 1 3 -2। ठीक है, अब इसको हम प्रोडक्ट ले लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 3 1 ज़ा -3 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा -9 एंड 3 2 ज़ा -6। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है कि 4a यानी कि a की मैट्रिसेस को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और b की मैट्रिसेस को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे 4a ये आया, 3b और हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने 4a की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है और 3b की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, और दरमियान में क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा इसमें। अब माइनस किस तरह से करना है आप लोगों ने ये देखने, जो कॉलम में फर्स्ट है उसको फर्स्ट से माइनस करेंगे, सेकंड को सेकंड से करेंगे, थर्ड को थर्ड से करेंगे। ठीक है, इस तरह इन सबको अलग-अलग से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं आप लोग के लिए ये थोड़ा सा डिटेल्स में लिख रही हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 -12 आ जाएगा यहाँ पर, 8 माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं इस तरह लिखूँगी, 12 -3 आ जाएगा यहाँ पर, 12 -3। ठीक है, अब ये आ जाएगा -4 -3। ठीक है, -8 -12। ठीक है, 12 -9 12 -9। ठीक है, 16 -9 सॉरी अब यहाँ पर माइनस नहीं है। ठीक है, अब है 20 -6। ठीक है, ये ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी। फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस कर लेना है सबको। आपको समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखा है। 4 -12 आ जाएगा, 8 माइनस ये आ जाएगा और इस तरह से हमारे पास। अच्छा जी, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमने कर लेना है, इनको माइनस कर देंगे तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 4 -12 जब करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 एंड 3 11 हो जाएंगे। ठीक है,
12 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। अब -4 -3 ये हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और ये प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास फिर से इस तरह ही है कि माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -20, ठीक है। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इधर 12 में से 9 माइनस किए ये हो जाएगा हमारा 3। अब हो जाएगा हमारा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 16 + 9 हमारे पास हो जाएगा 25, ठीक है। एंड दिस ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास हो जाएगा 20 + 6 विच इज़ इक्वल टू 26, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, कोई इसमें मुश्किल नहीं था कुछ भी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इनको आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों ने सिंपल उसमें से उसको माइनस कर दिया। 4a को मल्टीप्लाई आपने किया था तो ये आया था, 3b को मल्टीप्लाई किया था देन ये आया था, ठीक है। फिर इन दोनों को हमने माइनस किया, आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है, और माइनस करके हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं और इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें इतना सर खपाने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस सिर्फ आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि जो प्लस किस तरह से करना है और माइनस किस तरीके से करना है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी किस तरह से होगा कि अब ये a + 2 × b - a है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसमें हमने करना है कि b - a। सबसे पहले हमने ये करना है कि इस b को इससे साथ माइनस कर देना है, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसको अपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास 2b - a हमारे पास आ जाएगा। फिर जो 2b - a की जो वैल्यू आपके पास आई है उसमें उसको a के साथ प्लस कर देना है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में 2a ट्रांसपोज + 3b ट्रांसपोज। इसमें हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हमने a ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर हमने लेना है 3b का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसको हमने कर देना है 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो दोनों के जो मैट्रिसेस आएंगे उनको आपस में ऐड कर देना है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब है हमारे पास ए बी, ठीक है। ए बी में इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके इसमें आपका जो है सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन भी इस तरह ही है कि सबसे पहले आपने क्या लेना है, इसमें हमें चाहिए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। बी का ट्रांसपोज लेके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। फिर उसको जो आंसर होगा ए को उससे माइनस कर देना है, ठीक है। जो आंसर होगा उसका ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। देखने में ये मुश्किल लगती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप जब करेंगे तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी क्योंकि इसमें इन्वर्स है, ठीक है, 2 इन्वर्स है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट में कराऊंगी। और ये वाला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये क्वेश्चन ही, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। और आपने ये वाला सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन आपने करना है, और अगर आपको ने कर लिया तो आपने कमेंट में बताना है कि ये हो गया है, ठीक है। आपने डन लिखना है कि ये क्वेश्चंस हो गए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको 4th, 6th और 7th क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन और नहायत ही ईजी थे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे चैनल ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।